हेलो फ्रेंड्स, यू आर मोस्ट वेलकम इन फिजिक्स इन इजी वे। दोस्तों, फिजिक्स इन इजी वे में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, पिछला वीडियो क्लिप हमारा प्रकाश एवं प्रकाश से संबंधित कुछ तथ्यों से संबंधित था। आज हम उसी प्रकाश से संबंधित कुछ नए तथ्यों को लेकर आए हैं, जिसमें छाया, प्रच्छाया तथा उपछाया है। और इसी में हम छोटे छोटे दो टॉपिकों को देखेंगे जो सूर्य ग्रहण एवं चंद्र ग्रहण के रूप में है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि छाया क्या होता है, शैडो क्या होता है। तो जैसे पिछले वीडियो क्लिप में हमने देख लिया है कि प्रकाश स्रोत से जो प्रकाश की किरण चलती है वो एक सीधी रेखा में चलती है। यानी अगर ये हम प्रकाश स्रोत माने तो यहाँ से अगर प्रकाश की किरण चलेगी तो इस तरह से सीधी रेखा में चलेगी, और जहाँ जाएगी वहाँ पर रखी वस्तु को प्रकाशमान करेगी, प्रकाशित करेगी। तो मान लेते हैं ये एक पर्दा है और इस प्रकाश स्रोत से प्रकाश की किरण इस तरह से चले, इस तरह से चारों तरफ चलेगी, और इस प्रकाश स्रोत से चलने वाली प्रकाश की किरण में कोई अपारदर्शी पदार्थ रख दिया जाए, अपारदर्शी वस्तु रख दिया जाए, जिससे कि प्रकाश की किरण न चल सकती हो, या कोई ऐसा पदार्थ रख दिया जाए जिसमें प्रकाश गतिमान नहीं होता है, प्रकाश संचरित नहीं होता है, या प्रकाश नहीं चल सकता है। तो क्या होगा उसको हम देखते हैं। तो यहाँ पर एक हम ऐसी वस्तु रखते हैं जिससे होकर प्रकाश की किरण नहीं चल पा रही है। तो ये प्रकाश की किरण यहाँ जाएगी, यहीं पर रुक जाएगी। ये प्रकाश की किरण यहाँ जाएगी, यहीं पर रुक जाएगी, और ये प्रकाश की किरण ऐसे चलेगी, यहीं पर रुक जाएगी। यानी ये जो वस्तु है अपारदर्शी माध्यम से बना हुआ है, तो इससे चलने वाली प्रकाश की किरण, जब प्रकाश स्रोत से प्रकाश की किरण चलेगी तो ये इससे आगे नहीं बढ़ पाएगी। जब इससे आगे नहीं बढ़ पाएगी तो ये अगर इस प्रकाश स्रोत के सामने ये हम पर्दा लगा दें तो यहाँ की प्रकाश की किरण तो आगे बढ़ेगी, ये भी प्रकाश की किरण आगे बढ़ेगी, लेकिन ये और इसके बीच में जितनी प्रकाश की किरणें हैं ये कोई भी आगे नहीं बढ़ पाएंगी, क्योंकि बीच में एक अपारदर्शी माध्यम की वस्तु लगी हुई है। तो अगर हम देखें तो यहाँ प्रकाश की किरण नहीं पहुंच पाएगी और यहाँ भी नहीं पहुंचेगी, और इसके बीच में जो एरिया है वहां पर प्रकाश की किरण इस तरह से नहीं पहुंच सकती है। अगर हम इस एरिया को देखें, यहां से लेकर के यहां तक कि एरिया को देखें, ये एरिया जिस क्षेत्र में प्रकाश नहीं पहुंच पा रहा है वो क्षेत्र ब्लैक स्पॉट के रूप में दिखेगा, काला धब्बे के रूप में दिखेगा। इसी को हम कहते हैं छाया। फिर से प्रकाश स्रोत से चलने वाली प्रकाश की किरण सीधी रेखा में चलती है, इस तरह से चल रही है, और यदि उसके मार्ग में कोई अपारदर्शी माध्यम से बनी हुई वस्तु रख दी जाए तो उस वस्तु से प्रकाश की किरण चल नहीं पाती है, यानी उसी वस्तु पर प्रकाश की किरण रुक जाती है। तो जितने क्षेत्र तक वस्तु होती है उतने क्षेत्र से प्रकाश की किरण आगे नहीं बढ़ पाती है। यानी यदि उसके सामने प्रकाश स्रोत एवं वस्तु के सामने एक पर्दा रख दिया जाए तो उस पर्दे पर जहां तक प्रकाश की किरण नहीं पहुंच पाती है वहां तक के एरिया में एक काले रंग की छाया बन जाती है, काले रंग का धब्बा बन जाता है। उस काले रंग के क्षेत्र को हम क्या कहते हैं, छाया कहते हैं। तो छाया की परिभाषा अगर लिखे तो हम लिखेंगे कि प्रकाश स्रोत के सामने यदि कोई अपारदर्शी माध्यम से बनी हुई वस्तु रख दी जाती है तो उस क्षेत्र तक जहां तक वस्तु होती है प्रकाश की किरण नहीं गुजर पाती है, और यदि उसके सामने एक पर्दा रख दिया जाए तो जहां तक प्रकाश की किरण नहीं पहुंच पाती है वहां तक
एक काला धब्बा, एक ब्लैक स्पॉट दिखता है, उसी ब्लैक स्पॉट को हम क्या कहते हैं? छाया कहते हैं। अब इस छाया के बाद प्रच्छाया आता है और उपछाया आता है। प्रच्छाया और उपछाया, जैसे हम यहां पर देख रहे हैं, सूर्य है, बीच में चंद्रमा है और यहां पर पृथ्वी है। तो यहीं से हम प्रच्छाया एवं उपछाया को देख सकते हैं। सूर्य से प्रकाश की किरण चल रही है, बीच में चंद्रमा आ रहा है, चूंकि चंद्रमा का अपना प्रकाश नहीं होता है, और बीच में चंद्रमा के आने से ये जो सूर्य की किरणें हैं, ये चंद्रमा के उस तरफ नहीं पहुंच पा रही, क्योंकि चंद्रमा अपारदर्शी माध्यम है। इससे जब आगे प्रकाश नहीं पहुंच पा रहा, तो ये एरिया यहां से लेकर के यहां तक का एरिया क्या होगा? काले धब्बे के रूप में दिखेगा। और ये पूरा का पूरा एरिया यहां से लेकर के यहां तक, जहां पर सूर्य का प्रकाश नहीं पहुंच पा रहा, वो कहा जाएगा छाया। लेकिन इसमें भी इस छाया के केंद्रीय भाग में प्रकाश की किरण पूरी की पूरी नहीं पहुंच पा रही है। तो ये जो केंद्रीय भाग होगा, जहां पर प्रकाश की किरण एकदम से नहीं पहुंच पा रही है, ये केंद्रीय भाग, इसको हम कहते हैं प्रच्छाया। क्या कहते हैं? प्रच्छाया। और इस केंद्रीय भाग के अगल बगल दोनों तरफ प्रकाश की किरणें आंशिक रूप से पहुंच रही हैं, ये और ये आंशिक रूप से पहुंच रही हैं। तो ये एरिया और ये एरिया अपेक्षाकृत कम काला रहेगा, तो इस एरिया को हम कहते हैं उपछाया। और जहां पर प्रकाश की किरणें एकदम पूर्ण की पूर्ण रुक जा रही हैं, जरा भी नहीं पहुंच पा रहे हैं, वो एरिया अपेक्षाकृत ज्यादा काला होगा, तो इसको हम क्या कहेंगे? प्रच्छाया। तो छाया में भी दो पार्ट होता है। ये छाया दो पार्ट में बढ़ जाता है, एक होता है प्रच्छाया और दूसरा होता है उपछाया। तो प्रच्छाया छाया का एक केंद्रीय भाग, जहां पर प्रकाश की किरणें पूरी की पूरी रुक जाती हैं, एकदम से नहीं पहुंचती हैं, वो केंद्रीय भाग पूरा का पूरा ब्लैक होता है, जिसको हम क्या कहते हैं? प्रच्छाया कहते हैं। और उस केंद्रीय भाग के इर्द गिर्द जहां पर आंशिक रूप से प्रकाश की किरणें पहुंच पाती हैं, उस एरिया को क्या कहते हैं? उपछाया कहते हैं। तो छाया दो पार्ट में बढ़ जाता है, एक प्रच्छाया, दूसरा उपछाया। जिस एरिया में प्रकाश स्रोत से चलने वाली प्रकाश की किरणें पूरी की पूरी रुक जाती हैं, नहीं पहुंचती हैं, उस भाग को क्या कहते हैं? प्रच्छाया कहते हैं। और जिस भाग में प्रकाश की किरणें आंशिक रूप से पहुंच पाती हैं, उस भाग को क्या कहते हैं? उपछाया कहते हैं। जैसे यहाँ सूर्य से प्रकाश की किरणें चल रही हैं, बीच में चंद्रमा आ रहा है, चंद्रमा प्रकाश की किरणों को रोक दे रहा है, और जब रोक दे रहा है तो जहां तक प्रकाश की किरणें नहीं पहुंच पाती हैं, वहां तक के पूरे एरिया को छाया कहते हैं। जैसे सूर्य से चलने वाली प्रकाश की किरण के मार्ग में अगर चंद्रमा आ जा रहा है, तो चंद्रमा की वजह से यहां तक पूरा सूर्य की किरण नहीं पहुंच पा रही है, तो इस पूरे एरिया क्या कहेंगे? छाया कहेंगे। लेकिन इस पूरे एरिया में भी जो केंद्रीय एरिया है, जो सेंट्रल एरिया है, उसमें प्रकाश की किरण एकदम से नहीं पहुंच पा रही, तो ये एरिया पूरा का पूरा ब्लैक हो जा रहा है, तो इस एरिया को प्रच्छाया कहेंगे। लेकिन इस केंद्रीय भाग के दोनों तरफ जिस एरिया में कुछ प्रकाश की किरणें पहुंच पा रही हैं, उस एरिया को क्या कहेंगे? उपछाया कहेंगे। तो छाया, प्रच्छाया और उपछाया को अगर हम परिभाषा के रूप में लिखना चाहें तो लिखेंगे छाया यदि प्रकाश स्रोत से चलने वाली प्रकाश किरण के मार्ग में कोई
अपारदर्शी माध्यम से बनी वस्तु आ जाए तो कुछ क्षेत्र तक प्रकाश किरण नहीं पहुंच पाती है और वह क्षेत्र काला दिखाई देता है। इसी काले क्षेत्र को छाया कहते हैं। छाया कहते हैं। ये छाया व्यवहारिक जीवन में अक्सर करके दिखते रहते हैं। जैसे हम कोई बल्ब जला लेते हैं और उसके सामने खुद खड़े हो जाते हैं तो हमारी एक छाया उस प्रकाश स्रोत के विपरीत दिशा में बन जाती है और उसी काले भाग को हम क्या कहते हैं, छाया कहते हैं। यानी प्रकाश स्रोत के सामने अगर हम खड़े हो जाते हैं तो प्रकाश की किरण हमसे हो करके नहीं जा सकती है और हमारे बगल में कुछ एरिया ब्लैक हो जाता है, उसको हम क्या कहते हैं, छाया कहते हैं। और उस छाया में दो भाग होते हैं। छाया में दो भाग होते हैं। पहला प्रच्छाया। तो प्रकाश किरण के मार्ग में यदि कोई अवरोध आ जाता है और उस अवरोध से प्रकाश स्रोत बड़ा हो, जैसे यहां पर चंद्रमा है, चंद्रमा से सूर्य जो प्रकाश स्रोत के रूप में बहुत बड़ा है, तो चंद्रमा के सूर्य के मार्ग में आने से जो छाया बनती है उस छाया का केंद्रीय भाग अधिक ब्लैक होता है, अधिक काला होता है, जिसको हम प्रच्छाया कहते हैं। और उस केंद्रीय भाग के इर्द गिर्द अपेक्षाकृत कम काला होता है, यानी उसके अगल बगल प्रकाश की किरण आंशिक रूप से पहुंच जाती है। तो उस भाग को जहां प्रकाश की किरण आंशिक रूप से पहुंचती है, जो अपेक्षाकृत कम काला होता है, उसको हम उपछाया कहते हैं। तो प्रच्छाया को लिखेंगे कि यदि प्रकाश स्रोत प्रकाश किरण के मार्ग में रखी अपारदर्शी वस्तु से बड़ा हो तो छाया का केंद्रीय भाग जिसमें प्रकाश किरण का कोई भाग नहीं पहुंचता और पूर्णतः वह क्षेत्र काला होता है।
तो छाया का केंद्रीय भाग जो पूर्णतः काला होता है प्रच्छाया कहलाता है। और उपछाया को अगर हम देखें, दूसरा उपछाया, तो केंद्रीय प्रच्छाया के समीपवर्ती भाग जिसमें प्रकाश किरण आंशिक रूप से पहुंचती है, और यह क्षेत्र अपेक्षाकृत कम काला होता है, उपछाया कहलाता है। उपछाया कहलाता है। ये हमारा छाया हो गया, प्रच्छाया हो गया और उपछाया हो गया। अब आगे हमारा सूर्य ग्रहण एवं चंद्र ग्रहण आता है। तो हम देखते हैं सूर्य ग्रहण किसे कहते हैं और चंद्र ग्रहण किसे कहते हैं। सूर्य ग्रहण, सूर्य ग्रहण अथवा चंद्र ग्रहण समझने से पहले हम ये देखेंगे कि सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी क्या है। तो सूर्य एक तरह से एक प्रकाश स्रोत है जिसको हम तारा भी कहते हैं। तो सूर्य ब्रह्मांड का एक ऐसा तारा है जिसका अपना प्रकाश होता है और ये अपने प्रकाश से प्रकाशित होता है, यानी सूर्य क्या हो गया, प्रकाश स्रोत हो गया। पृथ्वी सूर्य के चारों ओर वृत्ताकार कक्ष में घूमने वाली एक ग्रह है जो अपने अक्ष पर भी घूमती है, अपने अक्ष पर भी घूमती है और सूर्य के चारों ओर भी घूमती है। इसका अपना कोई प्रकाश नहीं होता है, सूर्य का प्रकाश इस पर पड़ता है तो ये प्रकाशमान होता है या फिर ये दिखाई देता है। चंद्रमा एक ऐसा पिंड है जो पृथ्वी के चारों ओर घूमता है। तो चंद्रमा क्या हो गया, उपग्रह हो गया। तो सूर्य को अगर हम देखें तो सूर्य एक तारा है जो प्रकाश स्रोत है, जो प्रकाश स्रोत के रूप में काम करता है। पृथ्वी एक ग्रह है जो सूर्य के चारों ओर घूमती है। और चंद्रमा एक उपग्रह है जो पृथ्वी के चारों ओर घूमती है। पृथ्वी के चारों ओर घूमता है। तो सूर्य एक तारा है जिसका अपना प्रकाश होता है और यह प्रकाश स्रोत के रूप में काम करता है। पृथ्वी एक ग्रह है जो सूर्य के चारों ओर परिक्रमा भी करती है और अपने धुरी पर रह करके घूर्णन भी करती है। तो सूर्य, पृथ्वी क्या है, एक ग्रह, और चंद्रमा एक उपग्रह है जो पृथ्वी के चारों ओर घूमता रहता है। तो इस तरह से चंद्रमा एक उपग्रह है जो पृथ्वी के चारों ओर घूमता रहता है। अब इन दोनों पिंडों पृथ्वी और चंद्रमा की गति के कारण दो स्थिति पैदा होती है। पहली स्थिति में ऐसा होता है कि जब कभी ये पृथ्वी इस सूर्य के चारों ओर इस तरह से घूम रही है और चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर घूम रहा है, तो इन गति के दौरान एक स्थिति ऐसी आती है जब चंद्रमा पृथ्वी एवं सूर्य के
बीच में आ जाता है। और जब चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के बीच में आ जाता है तो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि चंद्रमा सूर्य से चलने वाली प्रकाश की किरण के मार्ग में आ जाता है। और आप जानते हैं कि यदि प्रकाश स्रोत से चलने वाली प्रकाश की किरण के बीच में कोई अपारदर्शी माध्यम से बनी हुई वस्तु आ जाती है तो उसके बाद एक क्षेत्र ऐसा आता है जिसमें प्रकाश की किरण नहीं पहुंच पाती है और वो क्षेत्र ब्लैक हो जाता है, काला हो जाता है। उस क्षेत्र को हम छाया कह सकते हैं किसका? चंद्रमा का। अब यहां पर अगर हम देखें तो इस क्षेत्र में, पृथ्वी के इस क्षेत्र में रहने वाले व्यक्ति को सूर्य एकदम से नहीं दिखेगा और इस क्षेत्र में जो उपज छाया है, उपज छाया के क्षेत्र में अगर कोई व्यक्ति है तो उसको सूर्य आंशिक रूप से दिखेगा। यानी जब पृथ्वी के परिक्रमण गति एवं चंद्रमा के परिक्रमण गति के दौरान कभी चंद्रमा पृथ्वी एवं सूर्य के बीच में आता है तो पृथ्वी के कुछ भाग पर रहने वाले व्यक्ति को सूर्य एकदम से नहीं दिखता है और कुछ भाग पर रहने वाले व्यक्ति को आंशिक रूप से दिखता है। तो यह स्थिति सूर्य ग्रहण की स्थिति होती है। इस क्षेत्र में रहने वाले व्यक्ति को जब सूर्य पूरी तरह से नहीं दिखता है तो इनके लिए पूर्ण सूर्य ग्रहण होता है और उपज छाया क्षेत्र में जो व्यक्ति रहता है उनको सूर्य आंशिक रूप से दिखता है तो उन लोगों के लिए क्या होता है? सूर्य आंशिक सूर्य ग्रहण होता है। तो एक तरह से हम सूर्य ग्रहण की परिभाषा लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? जब कभी सूर्य एवं पृथ्वी के बीच चंद्रमा आ जाता है तो सूर्य दिखाई नहीं देता। नहीं देता। इस स्थिति को सूर्य ग्रहण कहते हैं। कहते हैं जब यह स्थिति अमावस्या के दिन होता है। प्रत्येक अमावस्या के दिन नहीं, जिस दिन सूर्य ग्रहण होता है उस दिन निश्चित रूप से अमावस्या होता है। और चंद्र ग्रहण की बात करें तो यही पृथ्वी और चंद्रमा की गति के कारण एक स्थिति ऐसी आती है जब चंद्रमा एवं सूर्य के बीच पृथ्वी आ जाता है। और जब चंद्रमा और सूर्य के बीच पृथ्वी आता है तो सूर्य का प्रकाश चंद्रमा पर नहीं पड़ता है। और आप जानते हैं कि चंद्रमा का अपना प्रकाश नहीं होता है। चंद्रमा पर जब सूर्य का प्रकाश पड़ता है तो चंद्रमा चमकता है या चंद्रमा हमको दिखाई देता है। तो जब पृथ्वी एवं चंद्रमा की गति के कारण पृथ्वी कभी चंद्रमा एवं सूर्य के बीच में आता है तो इस स्थिति में सूर्य का प्रकाश चंद्रमा पर नहीं पड़ता है और चंद्रमा पृथ्वी पर रह रहे व्यक्तियों को दिखाई नहीं देता है। तो यह स्थिति चंद्र ग्रहण कही जाती है। फिर से पृथ्वी एवं चंद्रमा की गति के कारण एक स्थिति ऐसी आती है जब पृथ्वी चंद्रमा एवं सूर्य के बीच होता है और सूर्य का प्रकाश चंद्रमा पर नहीं पड़ता है और चंद्रमा हमको दिखाई नहीं देता है। ऐसी स्थिति जो होती है वो चंद्र ग्रहण की स्थिति कही जाती है। तो चंद्र ग्रहण को आप लिखेंगे कि जब सूर्य एवं चंद्रमा के बीच पृथ्वी आ
आ जाती है तो सूर्य का प्रकाश चंद्रमा पर नहीं पड़ता, नहीं पड़ता है। और चंद्रमा दिखाई नहीं देता। यह स्थिति चंद्र ग्रहण कही जाती है। चंद्र ग्रहण कही जाती है। यह पूर्णिमा के दिन होता है। पूर्णिमा के दिन होता है। ये हमारा हो गया चंद्र ग्रहण। तो आज हमने देखा छाया क्या होता है, छाया के दो पार्ट, प्रछाया एवं उपछाया। और फिर हमने देखा सूर्य ग्रहण क्या होता है, चंद्र ग्रहण क्या होता है। तो छाया प्रकाश स्रोत से चलने वाली प्रकाश की किरण के मार्ग में यदि कोई अपारदर्शी माध्यम की वस्तु हो जाती है तो अपारदर्शी माध्यम की वस्तु के दूसरी तरफ प्रकाश की किरण नहीं पहुंच पाती है, और जहां प्रकाश की किरण नहीं पहुंच पाती है वो एरिया एक काले धब्बे के रूप में दिखाई देता है। उसी काले धब्बे को हम क्या कहते हैं, छाया कहते हैं। और जब प्रकाश स्रोत मार्ग में आए, रुकावट से बड़ा हो, तो ऐसी स्थिति में छाया में दो पार्ट बन जाते हैं। छाया का केंद्रीय भाग जो अपेक्षाकृत अधिक काला होता है उसे हम प्रछाया कहते हैं, और केंद्रीय भाग के चारों ओर जो कम काला एरिया होता है उसको हम उपछाया कहते हैं। सूर्य ग्रहण जब सूर्य एवं पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाता है तो सूर्य का कुछ भाग या पूरा भाग पृथ्वी पर रहने वाले व्यक्ति को दिखाई नहीं देता है, तो ऐसी स्थिति सूर्य ग्रहण की स्थिति होती है। और चंद्र ग्रहण जब सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आ जाता है तो सूर्य का प्रकाश चंद्रमा पर नहीं पड़ता है और चंद्रमा हमको दिखाई नहीं देता है, तो ये स्थिति चंद्र ग्रहण की स्थिति होती है। सूर्य ग्रहण अमावस्या के दिन होता है और चंद्र ग्रहण पूर्णिमा का दिन होता है। तो ये आज का टॉपिक रहा। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। अगर इसमें किसी प्रकार की समस्या हो तो आप हमारे YouTube चैनल के कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपनी समस्या का समाधान करेंगे। और यदि वीडियो क्लिप पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, साथ ही हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करेंगे ताकि इस तरह के वीडियो क्लिप पर नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और आपकी फिजिक्स की तैयारी होती रहे। तो आज बस इतना ही। अगला टॉपिक हम प्रकाश के परावर्तन को लेकर के आएंगे जो बहुत ही इंटरेस्टेड और महत्वपूर्ण है। तो आगे हम प्रकाश का परावर्तन देखेंगे। तो आज बस इतना ही। अगला टॉपिक अगली वीडियो क्लिप में। एक बार फिर आपके भविष्य के लिए बेस्ट ऑफ लक। धन्यवाद।